अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड्स ऑफ बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली फेल क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी रीजंस उसके पीछे जो है वो है आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग एज द प्लेग्राउंड फॉर रिजेक्शंस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आएगी, राइट, एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एज वेल। लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आती है, राइट। अब जो लोग रिजेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनको स्टार्टिंग के अंदर रिजेक्शंस मिल जाती है, तो वो लोग डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं एंड काम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज लाइफ के अंदर कोई बंदा आपको डिसअपॉइंट कर जाता है, तो क्या आप जिंदगी जीना छोड़ दोगे? दैट्स नॉट द केस। आप जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते। तो इट्स लाइक दिस, आप जिंदगी जीना वहां पे नहीं छोड़ सकते, तो यहां पे बिजनेस को क्यों छोड़ा जा रहा है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए 90% केसेस के अंदर, इवन एवरी टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बंदा फेल नहीं होता, वो जस्ट मैदान छोड़ के चला जाता है, राइट। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज कह चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी इंडिविजुअल फेल नहीं होता। लोग क्या करते हैं, लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, ठीक है, कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, राइट। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज से निकल आओगे, ठीक है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ने देखा होगा, ठीक है, डॉक्टर्स लाइक जो लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो उनको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो सर्जरी करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको डायरेक्ट इंसान नहीं मिलता कि आज इंसान के ऊपर प्रैक्टिस करो, राइट। उससे पहले उन्होंने बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है सीखने के प्रोसेस के अंदर, राइट। तो उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उन्होंने छिपकली काटी हुई होती है, उसकी सर्जरी की हुई होती है, खरगोश को किया हुआ होता है, चूहे को किया हुआ होता है, बिल्ली को किया हुआ होता है। इस तरीके से अलग अलग जानवरों को उन्होंने पहले काटा हुआ होता है। उसके बाद जाके उसके हाथ में स्केल्पल आता है फॉर ह्यूमन, राइट, कि अभी आप ह्यूमन की सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हो। अब ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपको रिजेक्शन आती है, दैट इज फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग, आपकी लर्निंग्स के लिए आ रही है। तो अब यहां पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एज कंसल्टेंट बनना है, एज डॉक्टर बनना है। तो पहले आपको जो रिजेक्शन आ रही है, छिपकली, खरगोश, चूहा, बिल्ली एंड इस तरीके से अलग अलग जानवर आपको मिल रही है प्रैक्टिस के लिए, राइट। एंड एट द एंड आप जाके अपने रियल मैन, अपने वो पर्सन जो आपकी टीम का लीडर बनेगा, उस तक पहुंचते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी तरीके से आप ला सकते हो, वो लाओ, ठीक है। अब सिंपली यही कहानी है, ठीक है, मेरी खुद की, कि मेरी लॉ ऑफ एवरेज की रेशो अगर 10 बंदों के बाद है, राइट, लॉ ऑफ एवरेज का रेशो अगर मेरा 10 बंदों के बाद है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो 9 है, ठीक है, ये मेरी वही छिपकली, वही चूहा, वही बिल्ली, ये वही जानवर है जिनके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, अपनी लॉ ऑफ एवरेज के लिए मैं उन 9 बंदों को बोलता हूं, जल्दी जल्दी जाओ, आ जाओ के प्रैक्टिस करो, आ जाओ के काटू प्रैक्टिस करो, आ जाओ के काटू प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद 10वां अपने रियल बंदे तक पहुंच जाओ, राइट। तो आपको इस तरीके से रिजेक्शंस के अंदर डील करना पड़ेगा। रिजेक्शंस को आपने इस तरीके से डील करना है, राइट। अब उसके बाद क्या है कि डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को आ रही है, तो डिसअपॉइंटमेंट को आपने ओवरकम कैसे करना, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, राइट। क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप फोकस करने लग जाते हो, वो चीज बड़ी होने लग जाती है, राइट। अगर एक व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर एक डॉट है, एंड आपको बोला जाए कि वो डॉट को आपने नहीं देखना, आपका फोकस वहां पे अगेन जाएगा, वो डॉट को ही देखता रहेगा, उसको पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, राइट। ज्यादा 80% फोकस आपका उस डॉट की तरफ जाएगा। तो क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो, वो चीज बड़ी होने लग जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम फेल क्यों होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस चला जाता है उस डॉट की तरफ, हमारा फोकस चला जाता है रिजेक्शन की तरफ, हमारा फोकस चला जाता है प्रॉब्लम की तरफ, जो कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी होने लग जाती है, राइट। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर टिकना है, अगर बिजनेस करना है, अगर हमने कंसिस्टेंट रहना है,
तो हमें बजाय के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, हमें सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? अब इसके अलावा जो सा है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली की तरफ से आपको रिजेक्शन आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, आपके फ्रेंड्स की साइड से आपको रिजेक्शन आ रही है, बहुत सारे लोग उस चीज के ऊपर भी जाके डिमोटिवेट होकर साइड में बैठ जाते हैं कि यार हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। अब देखो, फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके दो बड़ी रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन उनका ये हो सकता है कि वो जेन्युइनली आपके केयर कर रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है कि वो आपसे जेलस हो रहे हैं। अब इसको मालूम कैसे करना है? कामयाब हो लो। कामयाब होने के बाद भी अगर उन्होंने आपको मना करते रहे, ये करते रहे, केयर नहीं किया, तो सिंपली वो जेलसी थी, राइट। एंड अगर उसके बाद उन्होंने केयर किया कि हाँ जी यार उस टाइम पे तो हमने बड़ा मना किया, शुक्र है तुमने जो है वो हमारी बात नहीं सुनी, अपने जिद पे अड़े रहे, उस जिद ने आज आपको एक लेवल तक पहुंचा दिया, राइट। अगर वो आपके लिए जेन्युइनली खुश हो, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि वो लोग आप लोगों के लिए जेन्युइनली केयर कर रहे थे। अब इसके अलावा यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने फेलियर को फेस करना पड़ेगा, राइट। आपको हो सकता है गोल सेट करे आपने, ठीक है, कि अगले 2 महीने में मैं मैनेजर निकाल दूं, वो नहीं निकले तो फिर आप साइड पे जाके रोने लग जाओ, ये ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है? रीसेट करना है, रीस्टार्ट करना है, रीसेट करना है आपने। तो वापस से आपको अपना गोल बनाना पड़ सकता है, हो सकता है दोबारा भी ना हो, आपको तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार तब तक लगे रहना है जब तक आपने क्या किया, अपने गोल तक पहुंचे नहीं, राइट। तो इस तरीके से आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी आएगी। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क इज अ की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का पावर क्या होता है? लाइक एक पानी है, पानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पानी के कतरे की क्या औकात, ठीक है, कि वो एक पत्थर के अंदर सुराख कर सके। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बारिश में कहीं जगह पे पानी पड़ रहा हो, ठीक है, सालों सालों से वो पत्थर जो सा है वो हो, ठीक है, एंड उसके ऊपर आके पानी लग रहा हो, लग रहा हो, लग रहा हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पत्थर का शेप बदल जाता है उस पानी की गिरने की वजह से, वो उस कतरे की गिरने की वजह से वो पत्थर का शेप बदल जाता है। रीजन क्या? कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैं कहता हूं पार्ट टाइम एक्सेप्टेबल है, फुल टाइम एक्सेप्टेबल है, लेकिन सम टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, चाहे आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम में कर रहे हो। लाइक अगर आप दिन के अंदर एक प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट करते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन आपको रोज करना पड़ेगा। बजाय ये कि आप एक दिन के अंदर 50 प्रोस्पेक्ट करो और उसके बाद आप लेट जाओ, पूरा महीना आप लेटे रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सम टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल, इवन पार्ट टाइम इज एक्सेप्टेबल, राइट। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने अगर गिव अप नहीं मारा तो आप फेल कभी हुए ही नहीं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेलियर के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने रिजेक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने उन रिजेक्शंस, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देना। अंडरस्टैंड दैट? तो 90% केसेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग हार क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी भी यही है, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री इज वेरी वेस्ट, राइट। क्योंकि जो लोग कर रहे कंसिस्टेंटली उनके बाद शायद आए हैं वो एक लेवल तक पहुंचे, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया वो तो कहीं पर भी नहीं पहुंचे, राइट। तो रास्ते के अंदर दम तोड़ना, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, राइट। क्विट करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने ऑप्शन से क्विट करना निकाल दो, राइट। या तो सीखूंगा या तो आगे बढ़ूंगा। तो आज आए अहद करते हैं, ठीक है, कि किसने सीखना है, किसने आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो अहद करे, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी व्यूज शेयर करे, ठीक है, रिगार्डिंग फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी आज के एपिसोड के अंदर आई होप आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा रिगार्डिंग कि लोग फेल क्यों होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उन फेल होने के जो रीजन है उनके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने उनके सोल्यूशन ढूंढ के निकालने, इनसे बच के चलना है, ताकि हमारी ग्रोथ एक सही डायरेक्शन के अंदर चलने लग जाए एंड हम एक लेवल तक आराम से पहुंच जाए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।